आखिरकार मुझे एक टैक्सी मिल ही गई। मैं अभी टैक्सी में बैठने ही वाला था कि एक युवा महिला अंदर आ गई और मुझे ड्राइवर समझ बैठी। उसने जल्दी चलने के लिए कहा क्योंकि उसे एक बहुत महत्वपूर्ण नौकरी के इंटरव्यू में पहुंचना था। मैंने समझाया कि मैं भी एक यात्री हूँ। शर्मिंदा होकर लिसा टैक्सी से उतर गई और मुझसे विनती करने लगी कि मैं उसे यह टैक्सी दे दूं। मैंने मजाक में कहा कि यह टैक्सी किंडरगार्टन नहीं जा रही और न ही यह उसके जैसी छोटी लड़कियों के लिए है। मेरी यह बात सुनते ही वह गुस्से से भड़क उठी। उसने मुझे पत्थर दिल कहा और गुस्से में वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि वह अपना फोन वहीं छोड़ गई है। मैंने ड्राइवर से उसका पीछा करने के लिए कहा। लिसा को इस नौकरी की बेहद जरूरत थी। अगर वह इंटरव्यू में असफल हो जाती तो उसकी माँ उसे घर वापस बुलाकर किसी बिल्कुल अजनबी आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर देती। जब मैं आखिरकार उसके पास पहुंचा और उसका फोन लौटाने की कोशिश की तो उसने समझा कि मैं सिर्फ उसका नंबर लेने का बहाना बना रहा हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने फोन उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। तभी फोन की घंटी बजने लगी और उसे एहसास हुआ कि वह तो उसका अपना फोन था। घबराकर वह कूड़ेदान में अपना फोन ढूंढने लगी, जबकि मैं यह सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कंपनी पहुंचने पर लिसा को पता चला कि वह सीईओ की सचिव की नौकरी के लिए एक दूसरी महिला के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। लिफ्ट में सफर करते समय दो कर्मचारी उसके प्रतिद्वंद्वी के बारे में गपशप करने लगे। उनकी बातें धीरे धीरे बेहद अपमानजनक होती गईं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला की वे बुराई कर रहे हैं वह उन्हीं के बगल में खड़ी है। ये सुनकर वह प्रतिद्वंद्वी महिला बहुत आहत हो गई। जैसे ही लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंची उसने गुस्से में अपना बायोडाटा फेंका और वहां से चली गई। लिसा ने बिखरे हुए दस्तावेज उठाए और उन्हें इंटरव्यू रूम में ले गई। इंटरव्यू लेने वाले ने तुरंत उसे दूसरी उम्मीदवार समझ लिया। लिसा कुछ समझा पाती उससे पहले ही उसे नौकरी की पेशकश कर दी गई और कहा गया कि वह तुरंत काम शुरू कर सकती है। इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी इतनी आसानी से मिल जाने पर लिसा बेहद खुश थी, लेकिन साथ ही हैरान भी थी। तभी उसने मुझे फिर से देखा, वही आदमी जिससे उसकी टैक्सी में बहस हुई थी। हम दोनों में से कोई भी इस मुलाकात से खुश नहीं था। हमने तुरंत एक दूसरे पर ताने कसने और बहस करने शुरू कर दी। मुझ पर रौब जमाने के लिए लिसा ने गर्व से कहा कि अब वह सीईओ की निजी सचिव है और मुझे चेतावनी दी कि मैं उससे दुश्मनी न करूं। लेकिन अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले ही मुसीबत आ गई। अचानक लिफ्ट खराब हो गई। घबराहट के कारण लिसा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर था।